क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर निकलता है उसको हजारों कठिनाइयां देखनी पड़ती है। हम भी देख रहे हैं, देखते आए हैं, हजारों आलोचनाएं होती है। आप मन में ओछता बोला अगला मारी फोटो ले बड़ा, हाँ मारे कबड्डी लड़ाई उबा है। लेकिन उनसे मैं खुला चैलेंज करता हूं कि जब तक गौ माता की ऐसे गुरुदेव की परम आशीर्वाद हमारे साथ है, न तो आप गौ भक्तों का कुछ बिगाड़ सकते हैं, न आप मेरी गौ माता का कुछ बिगाड़ सकते हैं। बस आपका काम केवल थूक उछालने का है। तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करते रहेंगे। क्योंकि जो आलोचना उससे डर जाता है वो कभी गौ सेवा नहीं कर पाता। ज्यादा मैं गाय कलाकार नहीं हूं, वैसे गौ भक्त हूं। माता बहनों से विनती है बस कुछ समय के लिए बैठ जाए। पूरी रात बैठे हो, मेरे भी गांव अटो 400 किलोमीटर दूर है, घर सबके है, किसी के बंगला है तो किसी के झोपड़ी है मेरी तरह। माता बहनों से विनती है 5-10 मिनट के लिए बैठ जाए। जब तक गुरुदेव यहां बैठे तब तक आपको बैठना है। गुरुदेव के सम्मान में आप बैठ जाए। अरे साहब आपरी तरह जे लक्ष्मीबाई झांसी की रानी यहां जाती घरा तो मां को नाव अमर को नहीं उतो। मेरे भाइयों से भी निवेदन, हेलो ओ भगत सिंह जी, ओ चंद्रशेखर आजाद, अच्छा टीवी के सामने जा रहे हो, मैं सोचा कहीं असेंबली में बम पटकने जा रहे हो। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहां व्हाइट बॉल आराम से देख पाओगे। ये आपका सच्चा प्रेम है साहब। और मैंने नहीं सोचा होगा जब वहां से निकला घर से, तो मैंने नहीं सोचा कि आज ऐसा इतिहास बनेगा। लेकिन जब इस गांव में मैं जो भी मेरा प्रवेश हुआ और ठाकुर जी महाराज की असीम कृपा के बारे में जब मैंने सुना, उस समय मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि प्रभु मेरे आने से पहले ठाकुर जी महाराज आके चले गए। ऐसा मेरा दुर्भाग्य, मेरे दर्शन ही नहीं किए ठाकुर जी महाराज के। मैं जब माइक लिया हाथ में तो पूरी रात ठाकुर जी चारभुजानाथ की जय क्यों बुलवा रहा हूं कि मुझे सांवरिया पर पक्का भरोसा था कि आरती से पहले ठाकुर जी महाराज एक बार दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे। मुझे मेरे ठाकुर जी पर विश्वास था, इसलिए बार बार मैं चारभुजानाथ की ठाकुर जी की जय बुलवा रहा हूं। और मुझे भरोसा हुआ, और किया करे साहब, बिलीव इन गॉड। जिसका विश्वास पक्का होता है वो सांवरिया साथ में आता है। और भगवान ने गुरुदेव को यहाँ भेज दिए दर्शन देने के लिए। ये होती है सच्चाई की जीत। सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं होगा। खूब सारे मुकदमे लिए घूमता हूं, 41 41 मुकदमे लेके घूमता हूं। 29 साल की उम्र है, उम्र से भी डबल। और मैंने रिकॉर्ड बनाया तो 7 नवंबर तक 51 पूरे करूं, लेकिन क्या करें आंदोलन कैंसिल हो गया, बाकी 51 कर देता मैं। गौ माता के लिए करता हूं साहब। 29 साल की उम्र है, 1-1.5 साल का था तब माता जी दुनिया छोड़ के चले गए। समझ में नहीं आया कि माँ क्या होती है। और जब समझने लगा कि माँ क्या होती है, देखा तो माँ दुनिया में नहीं है। लेकिन बड़ा हुआ, पिताजी ने बताया ये माँ है। उस दिन से मैंने गौ माता को पकड़ लिया। बस अब जीना है तो गौ माता के लिए, और मरना तो गौ माता के लिए। बस बचपन से लगाकर आज तक गौ माता के लिए जीता हूं। महीने में 30 दिन गाता हूं। एक दिन पापा जी से मिलने के लिए गाँव जाता हूं। 30 दिन गाना कंटिन्यू, 107 दिन हो गए गाते हुए। और गुरुदेव की असीम कृपा से 8-8 घंटे बोलता हूं, लेकिन वो एलिमीटर यहाँ को यही काम करे। ये आपका आशीर्वाद है। बाकी 8 घंटा तो कोई जनरेटर चालू हुए तो मन लगे 3-4 हेलमेट, थ्रेसर चालू हुए तो 4-5 कूतर मशीना फेंक दे बारे। लेकिन आपका आशीर्वाद है सर। इसलिए बोलता हूं जीवन में एक गौ माता की कथा मिलती है, ये गौ कथा। आपका जीवन बहुत धन्य हो गया कि आप इस आंगन में बैठे हो। सब लोग तरसते हैं। अमेरिका वालों को पूछना, कभी 10-10 हजार रुपए देते हैं 1-1 मिनट के गौ थेरेपी के। 10-10 हजार रुपए 1-1 मिनट के गौ माता के पास बैठने के, अमेरिका वाले। अब आपको तो फ्री में मिल रही है सब सेवा। ये पैसा है आपके गांव में रहने वाला है। कल कोई नहीं बोलेगा आपको रुको रुको, बोलेंगे जाओ। क्योंकि महात्माओं ने कहा सुबह क्या होने वाला नहीं आपको खबर, ना मुझे खबर। मुझे खबर थोड़ी है क्या होने वाला। घर से बोल के आया हूं 10 बजे आ जाऊंगा, 10 बजे जानो हाथ में थोड़ी है क्या हाथ में। कहीं डेगाणो आगे निकला ठोक्यो डंपर बचीड़ तो पाचा हिराणी थे। खुद मन में हो चो ओम जी आया कार में भड़गा अखबार में। साहब एक पल का भी भरोसा नहीं है। मनवा पंथड़ा दूर आडी पड़ी रात, अरे ना जाने क्या होवेला उगते। ये महीना मेरे लिए बहुत बहुत भाग्यशाली महीना रहा है।
एक सप्ताह में 3 जीवनदान मिले। 17 तारीख, 19 तारीख और 23 तारीख 2-2 दिन के अंतराल में 3 गाड़ियां खत्म हो गई। सामरे ने परीक्षा लेनी शुरू की, लेकिन खरोंच तक नहीं आई। तीनों एक्सीडेंट में खरोंच तक नहीं आई। ये पास में बैठे 6 जने। ये होती है सब सच्चाई की जीत। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित जाको राके साइया मार सके ना कोई, अरे बाल ने बाका कर सके सो जुग वेरी होय। बोलो गौ माता की। भक्तों का प्लान था, लगभग 1 करोड़ राजस्थान से भक्त जाने वाले थे दिल्ली। उनको पता चल गया, आज तक वाले पीछे आ गए, ईटीवी राजस्थान वाले आ गए, न्यूज टाइम पोस्ट इंडिया वाले पीछे आ गए। सबने मेरा इंटरव्यू लिया। मैंने बोला 1 करोड़ राजस्थानी लेके आएंगे। उनको पता चल गया कि 1 करोड़ राजस्थानी दिल्ली में आ गए तो दिल्ली वालों का सांस लेना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हमारी परमिशन कैंसिल की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कैंसिल उन्होंने कागजों में की है। कलेजे में हमारी गौ माता है, गौ माता थी और गौ माता रहेगी। पक्का विश्वास रखें आप। मंदिर में जाएं तो विश्वास के साथ जाएं। फॉर्मेलिटी से मंदिर में मत जाना कभी। गाड़ी से उतर के आराम से मंदिर के में जाके दर्शन करें। 5 मिनट वहां टाइम बिताएं, क्योंकि अपने भगवान से अपने मुंह मोड़ लिया। इसलिए भगवान खुद बैठा। बोले भगत खुद भी नाराज हो रही हो, मारो टाइम ही नहीं अपने पास। पहले लोग झालर बजाते थे, नगाड़ा बजाते थे, अब सब मशीनें आ गई पूजा करने वाली। खटका दबाया, हो गई पूजा, इलेक्ट्रॉनिक पूजा। टाइम ही नहीं अपने पास। मंदिर में जागरण में तो बटी बीड़ियां पीड़ियां रू कर दी, कई गुटका थूकना रू कर दिया, खूने रमाए नहीं। संत रहेंगे तो संस्कृति रहेगी, गौ माता रहेगी तो अपना देश रहेगा। क्योंकि मैंने खुले मंचों पर बोला है कि मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने देंगे। मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने देंगे। मेरे भारत के संतों को, मंदिरों को कभी गुमनाम नहीं होने देंगे। अपने प्राण छोड़ देंगे, लेकिन मेरी गौ माता को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। इसलिए संतों का सम्मान करना सीखे। साथ आपके पास संस्कार है, लोग अपने पास आते हैं, भारत में संस्कार चुरा के ले जाते हैं। अरे बाहरला देशों ना लोग उधर ही अपने देख अपना कब बाहरला देश पैर रिया। पुष्कर में देखो अपनो पैरान पैर सब अंग्रेज आवे जगह बे रामा शामा करे। आप रामा शामा करना भूल गया। घना टाबरों ने ध्यान को नहीं रामा शामा करबो कहीं वे 2 दिनों कहीं वे 2 साल तो ऊपर नीचे चल जाता है। क्योंकि 1 कुंटल गेहूं हलिया करे 2 कांगरा तो ला दी जाए। हाँ फिर भी सर इन सब ने आज के बाद इनके रगों में एक ऐसा नशा घुस गया। अब कहीं भी फौजी आदमी मिलेंगे, फौजी भाई मिलेंगे, ये हमेशा बोलेंगे सर जय हिंद। अब यहाँ से लगभग 1000 फौजी तैयार हो गए। आधी रात को भी टेलीफोन आ गए तो बिना बोरी बिस्तर जाना पड़ेगा। पक्का जरूरत पड़ी तो जम्मू कश्मीर भी जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी होने का फर्ज अदा कीजिए। एक चीज और करनी आज के बाद अपने घरों में। पक्का मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूं, ना किसी कंपनी का मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर हूं। लेकिन अपने बच्चों को हमेशा ऐसी परवरिश दें कि आने वाले संस्कार जो अपने बुजुर्गों के पास थे, अपने बडेरों के पास थे, वे संस्कार टाबर ना भूले। बच्चों को रामाशामा करबो ही कहो। समूह पहली तो ये चीज घना टाबरा ने ध्यान को नहीं है। लारे जगह 2018, 17, 16, 15 में जन्मिया ना, आने ध्यान ही को नहीं रामाशामा खाई हुआ सब। इसमें पूरी दुनिया चली है। अब इसका मतलब हाँ या ना। भूख लगी कहाँ, पानी पियो कहाँ, मरो तीरा। भूख लगी कहाँ, मरो भूखा। इसका मतलब ये नहीं है, ये उनकी गोरियों की चाल। वो तो चले गए फिरंगी, ये छोड़ के चले गए। अपने बच्चों को रामाशामा सिखाएं। और सबसे ज्यादा खिलाफ मैं उस चीज के हूं, ये खुला मंच पर बोलता हूं। मैं किसी कंपनी का खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूं। क्या बच्चों का जन्मदिन मनाते हो घरों में? आज तक कितने जनों ने जन्मदिन मनाया अपने बच्चों का? एक बार हाथ उठाए। केक काट के मनाया ना? केक काटा, आज के बाद मत काटना। केक मत काटना, मोमबत्ती मत बुझाना, ये गुब्बारे वगैरह मत फोड़ना। ये अपना काम नहीं है, अपने बड़ेरों का ये काम नहीं है। केक काटना रे चकुड़ो, मोमबत्ती के फूंक लगाना। मोमबत्ती के फूंक कब दी जाती है आपको पता ही नहीं है। कब दी जाती है? क्या बात है? लास्ट टाइम फोटो के सामने मोमबत्ती और फिर मोमबत्ती बुझाते हैं श्रद्धांजलि सभा में। यार आप हरू कर दिया हैप्पी बर्थडे टू यू, ठोका फूंका।
यार मोटो बहन के साहब छोरो बिगड़ गयो, बिगड़नो ही हो तो छोटा तक मोमबत्ती बुझाने रू कर देना, और थारा दिया बुझावे हो, थारी चिमनिया बुझाने में लगो, थारी मरकरियां बुझावे हो, या थोड़ा दिनों राशन कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड सब मत लोन उठावे, ये बंद करे। यदि आप बच्चों का जन्मदिन मनाना है, मैं तो 2-2.5-3 सालों से यही प्रयास कर रहा हूं, और काफी हद तक बच्चों ने, गुरुदेव काफी हद तक बच्चों ने गुल्लक बनाया। अभी एक बच्चा था हमारे जोधपुर में जागरण था, एक बच्चे ने 2 साल पहले गुल्लक डाला, जो ही लॉकडाउन लगा उसने गुल्लक बनाना शुरू, गुल्लक मट जिन्हें गलो के टाबरों को गलो 1, 2, 5, 10, 50, 100, 500 रुपया में इकट्ठा करना शुरू किया। मांगीलाल जी विष्णु का बेटा, वीडियो भी वायरल हुआ उसका, आपने देखा होगा यूट्यूब पर, छोटा सा बच्चा, वो देखा वीडियो, मात्र 5 साल की उम्र उस बच्चे की, कितने रुपए निकले? हाँ कि आपने वीडियो देखा है, उस बच्चे के गुल्लक में कितना रुपये निकला? 51,000। अब समझो आप 51,000 में कितनी गायों पेट भरी जो, कितनी गौ माता को चारा मिला। अरे भाई 51,000 की मोमबत्तियां डबूडा फोड़ते तो कौन पूछता भी नहीं। उस बच्चे का इतना वीडियो वायरल हुआ यूट्यूब पर, इतना वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो को देख के अब छोटे छोटे जो मेरे भाई बहन है वो सब गौशाला के गुल्लक डालते हैं। अपने बच्चों को जो 5 रुपया आप देते हो उसको वहां जमा कराए, और एडो कोई मोटो जागण वे ये बच्चा ने वो गुल्लक ले रही आओ, उस बच्चे को दुपट्टा पहनाएंगे, सापा पहने, कितना गर्व होगा उस बच्चे को। ये बात रखे, अपने बच्चों के लिए जन्मदिन मनाना है तो आप गौशाला में बच्चे को लेके जाएं, गौ माता को बच्चों के हाथों से गुड़ खिलाएं, और ज्यादा यदि पैसे खर्च करना है तो रुचका ले ले, चारा ले ले, और ज्यादा पैसा खर्च करना तो उस दिन बच्चे के नाम की हाथों से लापसी बनवाए, फिर लापसी पूरी गौ माता को जिमाया। देखना 12 महीने के बाद बच्चे का रिजल्ट मैं लिखा पढ़ी में कहता हूँ, व्हाइट पेपर ले आओ, लिखा पढ़ी करके बोलता हूँ, बच्चे की परवरिश में, बच्चे के संस्कारों में इतना फर्क पड़ेगा, फिर देखना बच्चा कितनी तरक्की करता है। ये रखे साहब, यदि मेरी बात अच्छी लगी है तो ताली बजाना, नहीं वो जरूर नहीं, पक्का यही करेंगे ना। बच्चों का जन्मदिन अब गौशाला में ही मनाना है। यदि आपको कहीं इनवाइट भी करते हैं मेरे बच्चे का जन्मदिन है और वही केक पड़ा है तो प्लीज वहां से हाथों हाथ। ये बच्चे ने बोला, ये भाई ने बोला जावा ही कौन, बहुत बढ़िया बोलियो, जावा ही कौन हगड़ो बढ़िया बड़ो बड़ो हकड़ो, एन की बड़ी रागणी भी कौन, ये डबूडा फोड़े तो भाई मैं कौन जाऊं। ऐसा नियम रखे, बच्चों को हमेशा गौशाला में जन्मदिन मनाए, अपने हाथों से, बच्चों के हाथों से गौ माता को गुड़ खिलाए। देखना 12 महीने तो करना है। यदि आपको लगे कि ओम जी बात गलत की भी, मारो 12 महीना में ताबरी 10वीं में 33% ले आयो, तो प्लीज जो आपने खर्चा किया गुड़ का वो पैसा मैं देने को तैयार हूं। फिर आप 10वीं में नहीं 12वीं में डाल देना बच्चे को, वापिस केक काटना शुरू कर देना। यदि आपको लगे रिजल्ट नहीं आया, मैं आपका पैसा देने को तैयार हूं, पूरा पूरा पक्का। काबरिया केक काटना बंद कर देना। हाँ मेरी बहनें बैठी है छोटी छोटी, नहीं काटो लगेगा, पक्का नहीं काटेंगे ना। हाँ तो बच्चों को क्या सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे? 2 लाइन मैंने गाई है और चैलेंज किया उनको, दिल्ली में बैठे उनको, जिन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने में रुकावट डाली है, हमारे आंदोलन में व्यवधान किया, उनको मैंने आज खुला चैलेंज करा यूट्यूब लाइव पर, तुम तुम्हारी कर दो, लेकिन हमारा एक काम करो। कोई दिक्कत नहीं, हम दिल्ली नहीं आएंगे, ये तो मार्केट में भी तेल पत्तों को नहीं दिल्ली आने को, 113 रुपया लीटर का लगे, 16 क्या बात, 17 और बढ़ाई दो, 21 कर दो ना, कोई बात नहीं रेट। अच्छा थाने पूछने बढ़ाया यो, ओह पेट्रोलियम मंत्री जी यहीं बैठे, माननीय संतोष जी गंगवार। हाँ तो मैं तो उनको बोलता हूं, हम नहीं आएंगे दिल्ली, हमारा एक काम कर दो, हम हमारे घरों में ऐसी परवरिश, ऐसे संस्कार ले आएंगे, आप हमारा एक काम कर दो। मैंने 2 लाइन गाई है, दिल्ली वालों ये काम कर दो हमारा, क्योंकि नोट पर छाप के आप उस महापुरुष को यदि राष्ट्रपिता बोल सकते हो, नोट पर छाप के उस महापुरुष को आप यदि राष्ट्रपिता बोल सकते हो, तो पूरी दुनिया को पालने वाली गौ माता को राष्ट्र माता क्यों नहीं बोलोगे? आप बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो कहां जाओगे? 2 साल को मामला और है, ढेंगड़िया बोला था, ढेंगड़िया वो अपने हाथ में अगलो मामला। यदि गौ माता को राष्ट्र माता आप घोषित नहीं करोगे तो हाँ जी, हाँ बस आई होनी है,
क्योंकि मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मेरी कोई पार्टी नहीं है। मैं गौ माता का परम भक्त हूं, गुरुदेव के चरणों में रहने वाला दास हूं, और मेरी पार्टी गौ माता और चुनाव चिन्ह गाय है। बस जीना तो गौ माता के लिए और मरना तो गौ माता के लिए। बस अपना तो एक ही नियम है, सांवरा यदि मौत देवे तो एड़ी दे, ये सांवरा एड़ी देवे तो मारे दीजिए मौत, अरे जीवता तो दुनिया रामाशामा करे, मजा पच करे नारायणारी। बस ऐसी मौत चाहिए। एड़ो गाँव मिल जाए हिरानी जेड़ो, तो मैं तो भगवान का अरदास करूँ, ठाकुर जी महाराज यदि मैंने इस जन्म उठावे और अगला जन्म यदि 500 भेजे तो देख लेना कुचामण करने हिरानी गांव आटे उतार दे। बात गौ भक्ति रो गाँव है साहब। मैं तो चाहूं मारो जन्म भी हिरानी में हुआ, क्योंकि आपके गांव ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया। राशि कितनी आई पता आपको? कितनी आई? 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ रिकॉर्ड तोड़ दिया साहब। ये इतिहास उठा के देख लेना, अब तक का सबसे बड़ा इतिहास होगा शायद, सबसे बड़ा इतिहास होगा ना जी। हाँ टोटल लगभग है 1.25 करोड़, बाकी मामलो 1.5 उबारे हाल तो जोड़ने वाला ही दब गया है, ऊंचा हाथ कर दिया। परसों सुबह तक गेल गुले ला गया ना। बस एक अरदास कर रहा हूं, उसके बाद गुरुदेव बोलेंगे। एक अरदास दिल्ली वालों को कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, 7 नंबर को मत आना दो, हम तो घरों में बैठे बैठे आंदोलन कर देंगे। मैं तो यूट्यूब माध्यम हूं, ये बोल बोल थारा पैकेट बोला दें, क्यों नहीं? उनकी नींद ऐसे ही उड़ा देंगे। क्यों? आज सोशल मीडिया का जमाना, हम तो बोलते खुला बोलते, साहब डरने की जरूरत नहीं है। क्यों मने? सिर्फ एक ही चीज है, गौ माता को राष्ट्र माता, क्योंकि अभी गौ माता कागजों में पशु बताई गई है, उन मूर्खों को पता ही नहीं गौ माता क्या है। जिन्होंने पशु लिखा ना उनको पता ही नहीं है, और जिनको पता है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे बीचों भी कटी कटी टांग अड़ाउनाड़ आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रमाता घोषित कर दिया, और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो बोला है केंद्र सरकार को कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। फिर देखते हैं कौन हरामी मेरी गौ माता पर आंख उठा के देखता है, फिर कोई अत्याचार नहीं होगा। एक कटी गया वास्ते कटी झटकारा तार लगाड़ो तो प्लीज गाँव वाला ने मारो निवेदन है, झटका तार मत लगाइजो ने। हाँ घना गाँव में झटकारा तार लगोड़ा प्लीज। 24 वाल्ट को झटको गौ माता रे दोरो घणो लागे, तो मैं तो खुलो कहूं, यूट्यूब कोई देखे वाला काले नहीं परसों भी देखोला, तो प्लीज ये गौ माता रे जो झटकारा तार लगा रही हो कटे जावे लिया। लोग घना जना मारा भी दुश्मन है, कई गौचर दाबियोड़ का दुश्मन है, कई छोटे कोनी जगह दुश्मन है। और मैं तो माने एक ही अरदास करूं, मत छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, मारो बूटा टियाड़ो बाबो चतुर्दास जी हमारी था। मैं तो चतुर्दास जी ने एक ही अरदास करूं, जगह दाबियोड़ा बैठा बान थू उठा जय हो खांगा व्योडर। हाँ बस दिल्ली वालों को अरदास करें, मेरे साथ में गाएंगे सभी। जीवन